हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं। हाँ, तो देखो अब हमारा पाठ जो चालू होगा वो होगा बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणा, यही चैप्टर है। तो इसमें पहले बीजी व्यंजक क्या होते हैं, तो बीजी व्यंजक में तुम लोग पढ़े होगे चर अचर। चर अचर मतलब कि जो चर होते हैं, दो वर्ड यूज होता है, एक चर होता है और एक अचर। तो चर जो परिवर्तित हो जाता है, जिसका मान बदल जाता है, यहाँ पर लिखेंगे जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी के अक्षर ABCD आदि, ये सब किस में आएंगे? चर की श्रेणी में। चर वे होते हैं जिनका मान हमेशा परिवर्तित होता रहता है। और अचर की बात करें तो अचर वे होते हैं जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है। कहने का मतलब जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है। हम कह सकते हैं यहाँ पर गिनती की संख्याएं, जैसे कह सकते हैं कि 1 2 3, ये सब संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी? अचर के अंतर्गत। अब देखो एक पद बात कर लेते हैं। एक पदीय व्यंजक क्या होते हैं? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है, उसे हम क्या कहेंगे? एक पदीय व्यंजक। और अगर द्विपदीय व्यंजक की बात करें, द्विपदीय व्यंजक, तो इसको हम अगर परिभाषित करें तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें दो पद होते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। हमारा सूत्र बनेगा चिन्ह की संख्या +1। ये फार्मूला होता है कौन सा पद का व्यंजक है ये निकालने के लिए। मतलब इस फार्मूले को यूज कर हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास मिल जाए x + y, तो ये कौन सा पदी व्यंजक है? तो इसको चेक करने के लिए देखेंगे इसमें कौन सा साइन दिख रहा है। कितने साइन दिख रहे हैं? सिर्फ एक चिन्ह दिख रहा है। प्लस माइनस से ही देखा जाता है, भाग और गुणा को नहीं देखा जाएगा, प्लस माइनस को ही देखा जाएगा। तो इसमें कितने साइन दिख रहे हैं प्लस के? एक। तो अगर हम पद की संख्या निकालें तो चिन्ह +1, तो चिन्ह कितने? एक, और 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारा व्यंजक कैसा होगा? द्विपदीय व्यंजक। कौन सा होगा? द्विपदीय व्यंजक। अगर हम बात करें x², तो x² कैसा होगा व्यंजक? तो इसमें कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, कहने का मतलब 0 + 1 कितना आएगा? 1। तो ये कैसा व्यंजक होगा? एक पदीय व्यंजक। इसमें सिर्फ किसको हम देखेंगे? जोड़ और घटाना को। अगला देखो लिखा है x² + 2 + 3x। इसको कौन सा व्यंजक कहेंगे? अब इसमें कितने चिन्ह दिख रहे हैं? 1 2, तो चिन्हों की संख्या 2 और प्लस कितना? 1, तो कितना मिल जाएगा? 3। तो ये व्यंजक कौन सा होगा? त्रिपदीय व्यंजक। क्लियर हुआ? अब हम बात कर लेते हैं भाग। तो भाग में तुम लोग बेसिक फार्मूला पढ़े होगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अधन शेषफल, ये पढ़े होगे। तो इसी से भाग हम देंगे। तो इसमें भाग देने का मतलब होता है, पहले बेसिक टर्म से देखेंगे। देखो कुछ एग्जाम्पल दिया है तुम लोगों में, देखो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम बता रहे हैं, ध्यान देना। पहला सवाल लिखा है 36x⁴ अब भागे -9x। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि अंक को अंक से डिवाइड करेंगे और ABCD के अक्षर को ABCD के अक्षर के साथ। तो यहाँ पर 9 का भाग हम 36 में देंगे। तो 9 36 को कितनी बार में काटेगा? 4 बार में काट देगा। तो यहाँ पर कहा जाएगा 4। और यक्स, ये यक्स के पावर 4 है। यक्स के पावर 4 का मतलब होता है कि यक्स इसमें 4 बार सम्मिलित है गुणा के रूप में, ये होगा। और एक नीचे यक्स है, तो एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा तो कितने बचे?
3 यक्स। कहने का मतलब यहाँ पर कितने यक्स, यक्स क्यूब। अब तुम लोग पढ़े होगे कि प्लस का भाग अगर माइनस में दिया जाता है तो आंसर माइनस में आता है, और अगर माइनस का भाग प्लस में दिया जाता है तब आंसर किस में आएगा, माइनस में। और अगर माइनस का भाग माइनस में दिया जाता है तो आंसर प्लस में आता है। तो यहाँ पर प्लस का भाग माइनस से दिया जा रहा है, तो यहाँ पर जो होगा आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो ये हमारा आंसर होगा इसके लिए। क्लियर है। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस पहले ही है, तो माइनस माइनस का भाग जब होगा तो ये क्या आएगा, माइनस माइनस का भाग जो होगा तो वो क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब आंसर हमारा किस में आएगा, प्लस में। अब 3 24 को कितनी बार में काटेगा, तो 3 बटे 24, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब ए स्क्वायर और ये ए क्यूब, तो ए क्यूब को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार, और ए स्क्वायर को 2 बार। तो इसको अगर हम काटें तो एक ए से एक है, एक ए से एक, कितना बचा है, 1। तो यहाँ पर ए बचेगा, और यहाँ बी कितनी बार है, 2 बार, और नीचे कितने से भाग देना, 1 बी से। तो अगर बी हम 2 बार लिखकर 1 बी से भाग देंगे तो 1 बी कट जाएगा और 1 बी बचा रहेगा। तो यहाँ पर उत्तर जो आएगा क्या होगा, 8 ए बी। क्लियर है। अगला देखो, अगला लिखा है प्लस का भाग माइनस से देना है। तो प्लस का भाग जब हम माइनस से देंगे तो आंसर किस में मिलेगा, माइनस में। तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा माइनस का। अब 7 से 28 कितनी बार में कटेगा, 7 से 28 4 बार में कट जाएगा, 7 चौक 28, तो यहाँ पर 4। अब यक्स की घात 7 है, तो 7 में से 3 यक्स क्यूब से भाग देना है, तो इसमें से 3 घट जाएगा। कहने का मतलब यक्स 7 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे कितना है यक्स 3, तो इसमें से 3 कट जाएगा यक्स, तो बचा कितना 4। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, यक्स की घात 4। और इसको भी इसी तरीके से हल करेंगे तो y ऊपर 4 है, तो y को हम 4 ठो लिखेंगे, और नीचे y कितने हैं, y स्क्वायर है, तो y को हम 2 बार लिखेंगे। तो ये कैंसिल होगा, तो बचा कितना 2y, मतलब गुणा फॉर्म में है तो y स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, -4 यक्स के पावर 4 y स्क्वायर। अगला देख लो, अगला जो लिखा है माइनस का भाग माइनस में देना है। तो जब हम बताएं कि माइनस का भाग माइनस में देंगे तो आंसर हमारा किस में आएगा, प्लस में। तो यहाँ पर जो उत्तर मिलेगा प्लस में। तो 8 से 32 क बार में कटेगा, 4 बार में। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4, 8 चौक 32। अब p के पावर 4 है, मतलब p को गुणा के फॉर्म में कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। और नीचे जो भाग देना है p स्क्वायर है, मतलब p को 2 बार लिखकर भाग देना है। तो ये 2p से 2p कैंसिल, तो कितने बचे, 2p बचा, मतलब p का p मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर। और यहाँ पर q कितनी बार है, क्यूब है, मतलब 3 बार ये चीज़। और नीचे कितने से भाग देना है, 1 क्यू से। तो 1 क्यू से 1 क्यू कैंसिल, बचा कितना, 2 क्यू का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। समझ में आया।